जो बिजली के इजाफी बिल्स आ गए, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए और लोगों की इस हवाले से हम देख रहे हैं चीखें निकल गई। क्या आपको लग रहा है कि मामला सिविल नाफरमानी की जानिब जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि जिस तरह से रजीम चेंज के बाद आपने देखा कि कल इलेक्शन कमिश्नर साहब मिले एम्बेसडर यूएस से डोनाल्ड ब्लूम साहब से, और आज हमारे बहुत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि सेनेटर थे हमारे साथ, मेरे साथ ही उनकी नशिस्त होती थी, आज वो मिले। तो मुझे याद आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी कि कल इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो प्रेसिडेंट, अपने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से तो मिल नहीं सके, लेकिन डोनाल्ड ब्लूम साहब को मिलना उनके लिए ऐन इबादत के बराबर था। तो माशाअल्लाह, जिस मुल्क के हाल ये हो कि ब्रिक्स जो कि चाइना का बनाया हुआ है, जो कि सारा कुछ उसका करने वाला चाइना है, लेकिन चाइना वहां पे खुल के पाकिस्तान को नहीं बुला सका हमारी, और क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है वो अपने खुद का फॉरेन पॉलिसी है। ये सही। नहीं जिस तरह अपना नाक काट देते हैं, अपने पाँव काट देते हैं, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। तो इन हालात में आपने अपने लिए तो कुछ करना नहीं है, आप तो जिनके गुलाम हैं, जिन्होंने आपको कहा है कि आप सिर्फ आप ये काम करते रहें तो आपकी नौकरियां पक्की, आपकी मुल्क से बाहर जायदादें पक्की। बस आप सिर्फ मुल्क को इतना जलील करके रखें, अवाम को जो मर्जी, कीड़े मकोड़े हैं ये लोग, सही। इनको ना खाने को मिले ना पीने को मिले, ये सारी जिंदगी इसी कश्मकश में गुजारें कि बिजली का बिल कैसे पे होगा, पेट्रोल बिल्कुल मोटरसाइकिल में कैसे बिल्कुल, डलेगा, अभी तो देखे ना और लोगों की ताकि लोग ये पूरी लोग अपने सरापा हक तक एहतजाज की हैं, बात लोग ना इस कर वक्त सकें। सड़कों पर मौजूद हैं। तो इसका कौन मदावा, उनके दुखों का कौन मदावा करेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब से जब सवाल हुआ कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, इसमें ऐसी कौन सी बात? मैं देखिए जी, जी। मैं क्या, बात यह है कि इनको कहते हैं हिज मास्टर्स वॉइस। मैंने आपको पहले ही बता दिया मास्टर कौन है। अभी ठीक। एक अमेरिकन बहुत बड़ी प्रोफेसर है, उन्होंने किताब लिखी है रिजीम चेंजेस के ऊपर जो अमेरिका ने कराए, सक्सेसफुल 70 रिजीम चेंजेस 20वीं सदी में उन्होंने करवाए हैं। आप एग्जाम्पल ले लें, लिबिया का एग्जाम्पल ले लें, इराक का एग्जाम्पल ले लें, आप क्यूबा का एग्जाम्पल ले लें, ठीक। साउथ अमेरिका पूरा हवाई पे वो काबिज हुए हुए हैं दुनिया। और इस वक्त जिन हालात से अमेरिका गुजर रहा है, सही। आप वो देखें कि इस वक्त अमेरिकन डॉलर एक सख्त गूनागू हालात में है, उनकी अपनी डेट सीलिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जिन मुल्कों को, उन्होंने जिनका ठीक। खून चूसना है वो सही। चूसते रहेंगे। और हमारी आवाम, क्योंकि हम खामोश हाजिर हैं, रहेगी हम शायद। गुलाम हैं, और हम अपने लोगों, आप देखिए चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, यानी कि आप प्राइम मिनिस्टर छोड़ दें, आप ये बताइए कि उनको जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं, उसका हक होता है कि अगले दिन एज सून एज पॉसिबल उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश पेश किया करें और जाए, दिफा का हक उसकी भी हो। इत्तला मैं उसको इस पे मिले। हम दोबारा आएंगे, इस पे आएंगे। मैं जरा थोड़ा आप सा वकूफ नहीं आगाज में। दे सकते तो ठीक। आप तो बस, हम इस मुल्क में इसलिए रह रहे बिजली पे हैं हम क्योंकि थोड़ा हमने बिल्कुल मैं इस पे जरूर अभी आएंगे, दोबारा हमने इस पे डिस्कशन जरूर करनी है। जरा बिजली के बिलों पे हम फोकस करें। राना एहसान अफजल साहब, बिजली का एक यूनिट इस वक्त 65 रुपए का हो गया। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के अवाम जाएं तो जाएं कहाँ? किससे वो फरियाद करें, किसके आगे जाएं अपनी फरियाद लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं चीज़ें क्लियर कर दूं कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो डोनाल्ड लू से नहीं मिले। डोनाल्ड ब्लूम जो पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी सफीर हैं उनसे मिले, और वो केयर टेकर सेटअप से भी मिले, और वो बाकी लोगों से भी मिलते रहते हैं। और वो जब पीटीआई की हुकूमत थी केपीके में, वो उनसे भी मिलते थे, बल्कि उनके लिए रेड कारपेट इन्होंने बिछाया जब ये झूठ बोलते थे कि अमरीकी साजिश हुई है। तो वो झूठ का तो भांडा फूट चुका है। अवाम जानती है कि ये जमात जो है झूठ और प्रोपेगेंडा पे पलती है, और वो लोगों में नफरत के बीज बोने में ये माहिर है। जहां तक बिजली के मामलात है, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, एक ये सोल्यूशन था जो इमरान खान साहब ने निकाला कि हुकूमत जाने से पहले उन्होंने बिजली भी सस्ती कर दी, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, एमनेस्टी भी दे दी, और मुल्क को जो है एक माशी दलदल में फेंक गए, और जिसकी वजह से आईएमएफ का मुआहदा भी टूट गया, और जिसको हम जोड़ते रहे, और उसकी वजह से ये सारी आज जो हमें महंगाई देखनी पड़ रही है वो हमें नजर आ रही है। और मैं मानता हूं इस चीज को कि अगर आमदन उस
तर्ज पे ना बढ़े, जिस सही। तर्ज पे जो है अखराजात बढ़ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक। लेकिन ये मैं समझता हूं कि जो मईशत को दुरुस्त करने के इक़दामात थे, वो कम अज कम जब तक हम हुकूमत में थे, हम वो लेके गए। हमने IMF का मुआहदा बहाल किया, लेकिन और वो इकदाम किए जो ठीक, पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि लेकिन वो मुझे याद पॉलिटिकल है शहबाज शरीफ साहब फरमाते थे कि जी हमने रियासत नहीं, हमने सियासत नहीं, हमने रियासत बचाई है। लेकिन आपने चले बकौल आपके आपने रियासत बचाई है, लेकिन जो ये एक यूनिट की प्राइस देखिए, एक महीने के अंदर डॉलर कहां से कहां पहुंच गया। पेट्रोल हमारा 300 रुपए पे इस वक्त मिल रहा है, बिजली का यूनिट अभी 50 रुपए था, 55 65 डायरेक्ट फिर इसमें इजाफा कर दिया। तो लोग तो रोएंगे ना, लोग तो सिर्फ ये जानते हैं, वो तो कह रहे हैं खुदकुशियों पे मजबूर हो गए, वो कह रहे हैं हम जाएं तो जाएं कहां। नहीं, बिल्कुल लोगों से बिल नहीं उतारे जा रहे, लोग उधार पे चले गए हैं। लोग बिल उतारने के लिए आगे पीछे से बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है। ये एक वाकई जो डिवैल्यूएशन इस मुल्क में हुई है रुपए की, और जो ओवरऑल एनर्जी कॉस्ट दुनिया में जो बढ़ी है, उससे पूरी दुनिया में एक प्रेशर है, और पाकिस्तान में ज्यादा है क्योंकि हमारी मईशत कमजोर है। ठीक। इसके ऊपर जो है, मैं तो यही समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर हर एक को बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी, खास करके जो हुकूमत है, केयर टेकर सेटअप है, उसको भी बेल्ट टाइटनिंग करनी होगी। हुकूमत को अपने अखराजात को कम करना होगा। सही। ये लाइन लॉसेस जहां तक आते हैं, वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है या लेकिन मीडियम टर्म प्रोजेक्ट है, ऐसे लेकिन शायद ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि इस सिस्टम को भी तो एक चलाना है। राना साहब जो बात कर रहे हैं, मैं जुल्फिकार अली बदर साहब से भी यही सवाल आपके सामने रखती हूँ। जो बिजली महंगी हो गई, अब लोग जो बार बार एक ही सवाल करते हैं ना, कहते हैं इस मुल्क में इशराफिया को 220 अरब रुपए का पेट्रोल फ्री दिया जाता है, 500 अरब रुपए की इशराफिया की बात कर रही हूँ, बिजली फ्री दी जाती है, तो इन गरीब अवाम बेचारों का क्या कसूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा चौधरी साहबा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये बड़ा आपका पर्टिनेंट सवाल है। इससे मैं सिर्फ गरीब आदमी तंग नहीं हो रहा, मेरे आपके जैसे हर तबका फिक्र के लोग तंग हो रहे हैं। और इसके ऊपर हम तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, हम तंग होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, हम आवाज़ उठाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिन लोगों ने फैसला करना है, उन लोगों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, चाहे वो माजी की हुकूमतें थी या उससे पहले की हुकूमत थी। तो हम जब भी बिजली बढ़ती थी, हमारी पार्टी और हम तो आवाज़ उठाते थे, चाहे हम हुकूमत का हिस्सा होते थे। उसकी वजह है कि अगर आप गरीब आदमी का ख्याल नहीं करेंगे, एहसास नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। बिकॉज बिजली बढ़ने से, पेट्रोल बढ़ने से जो आम आदमी पे बोझ पड़ रहा है, जो आम आदमी की कमर टूट रही है, उसका किसी को एहसास नहीं हो रहा। और उसकी वजह कि बिजली चोरी, टैक्स चोरी, गैस चोरी, और बैंकों से लोन लेके माफ करवाने वाले तो इस मुल्क के अंदर शर्फिया का हिस्सा बन गए, एंजॉय कर रहे हैं।